शारदा माता की जय हो। एक नल राजा था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रखी थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ कि यह किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा कर कर 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनकर उसे गले में बांधनी होती है। तब रानी ने भी डोरे की पूजा कर कर अपने हार में वह डोरा बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो देखा कि यह क्या डोरा है कि रानी आज हार में आपने क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत सारा धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में शारदा माता बोली कि राजा मैं तो शारदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी और पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे क्योंकि यहाँ हमारा सारा धन नष्ट हो गया है और यहाँ हमारी बहुत बदनामी होगी। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला कि तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो राजा रानी फिर अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा और बछड़ी पड़े थे। वह जमीन उनको खा गई। तो राजा रानी से बोला यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। और वहाँ से वह दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के गए तो उन्हें उसने पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना हुआ था। वह हार को निगल गया। तब राजा रानी बोली कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो यहाँ पर भी हमारे सिर पर हार की चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। तभी रानी बोली कि हमें किसी और के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे, पर हम किसी के घर यहाँ नहीं जाएंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो वहाँ का बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक वहाँ उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग भी मेरा हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वह वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि वह शारदा माता का डोरा है और वह उसकी कथा सुन रही थी। तो रानी ने भी उसकी कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पला यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने इसे तोड़कर फेंक दिया था। यह शारदा माता का डोरा है। उसी कारण शारदा माता हमसे नाराज हो गई।
रानी बोली, यदि शारदा माता सच्ची है तो फिर हमारे दिन जैसे थे वैसे दिन हमें वापस लौटा दे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं अलक्ष्मी दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि शारदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा, तब तू समझ जाना कि मैं आ गई हूँ। शारदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हम वहीं पर ठहरा दो जहाँ तुमने हमें पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो मोर हार को निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह अपनी बहन के गए तो बहन ने भी नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गए थे वह वापस आ गए। तो राजा रानी ने बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, यह शारदा माता की ही कृपा है। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे जो दोनों तीतर पड़े थे। वह समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है, सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है और जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर विवाह कर दिया और रानी ने शारदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणों को जिमाया, 16 चीज़ें दी, 16 हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे शारदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसा किसी से मत रूठना और जैसे राजा को दिया वैसा सबको देना, सबके घर के अन्न धन के भंडार भरे रहना और जैसा राजा को वैभव दिया वैसा सबको देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को हमारे पूरे परिवार को देना। इसके बाद में विनायक जी की कहानी सुने।